जाओगे ना तो हज़ारों किताबें आपको मिल जाएंगी हिंदू धर्म से रिलेटेड। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और आप सबको सही बोल रहे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और जैसे कि चर्चा चल रही थी लास्ट वीडियो के अंदर, आपने देखा होगा कि जो मैं बात कर रहा था कि बौद्ध विहार है नोएडा के अंदर, तो उसको कहीं ना कहीं एक नोटिस पहुंचा के और एक स्टार्टअप दे दिया है कि हाँ ठीक है, माहौल को ख़राब करने की कोशिश जो है, एक धर्म को महान बनाने की कोशिश, हिंदू धर्म को पावर में लाने की कोशिश जो की जा रही है, तो उसी चीज़ को लेके बातचीत चलेगी आज। तो मोदी जी जो कर रहे हैं हिंदू धर्म का, जो जिस हिसाब से प्रचार कर रहे हैं, तो मोदी जी से अगर एक मैं सवाल पूछूं कि ये जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो ये सब पैदा किस टाइम पे हुए थे, किस टाइम पे मरे थे। तो इनकी जो वीडियोस हैं, वीडियोस यूट्यूब के अगर आप देखेंगे तो हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी और सारी डिटेल मिल जाएंगी आपको कि हाँ विष्णु ने कब कौन सा अवतार लिया था, कहाँ पे क्या किया गया था, ये वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हर भगवान के बारे में, कब पैदा हुए, कब उन्होंने किसको काटा, ये वो सारी चीज़ें। पर अगर इसके साइंटिफिक अगर प्रमाण की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं आर्कोलॉजिकल एविडेंस, तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप खुद चेक करोगे, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, मान लिया कि हाँ ठीक है मेरी सोच अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है हिंदू धर्म के खिलाफ चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सच की बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो चैनल मैंने बनाया तो वो उसका मेन मकसद जो था कि मैं अपने जो विचार हैं, अपनी जो जिन चीज़ों का मुझे पता लग चुका है, जिन चीज़ों के बारे में मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो बात कर रहे हैं, दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो मेरी, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। सिंधु घाटी सभ्यता को आधार बना के जो भी चीज़ें बताई गई हैं, या फिर एक समय काल को बता के मैंने प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश करी है, तो वो चीज़ें कहीं आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके आप मेरी विचारधारा को जो है वो समझ पाओगे। क्योंकि देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे जो है वो शनिदेव से भय नहीं लगता, तो वो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाएंगी, क्योंकि आप तो नींबू मिर्ची बंधवा रहे हो शनिदेव से। अगर किसी एक डर के कारण, या जो भी एक आस्था तो नहीं कह सकता, डर ही है, क्योंकि शनिदेव से तो भय से कांपने वाली इनकी स्टोरीज जिस हिसाब से समाज के अंदर उड़ा के रखी है पंडे पुजारियों ने, तो वो सारी चीज़ें आपको उनकी किताबों के अंदर मिल जाएंगी। बट अगर आप आर्कोलॉजिकल एविडेंस ढूंढेंगे कि हाँ वो जो लिटरेचर है, अगर किसी भी देवी की या देवता की कोई भी एक स्टोरी बता दी गई है, तो वहाँ से वो कहाँ से मिली है उनका, यानी लास्ट जो एविडेंस है कहीं पे ताम्र पत्थर पे लिखी होगी, किसी भाषा में लिखी होगी, जिसको डिक्टेट किया गया है। हमारी जो आज की किताबें हैं, जितने ये धर्म की, इतनी अगर आप जाओगे ना तो हज़ारों किताबें आपको मिल जाएंगी हिंदू धर्म से रिलेटेड। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और आप सबको सही बोल, ठीक है। क्योंकि मेन जो चीज़ है, हम सवाल ही नहीं उठाना चाहते हैं। और सवाल अगर देखिए भगवान ने बुद्धि दिया, और अगर बुद्धि के बाद अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हो और उसके बाद अगर आपके माइंड में सवाल उठते हैं, तो उनको उठाने का हक हर किसी का होना चाहिए, एज आई थिंक। क्योंकि ठीक है, आप किसी चीज़ को मान लीजिए, कोई इशू नहीं है, मुझे उस चीज़ से कोई परवाह नहीं है। पर देखिए, मैं जो चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, मेरा जो समाज है, कम से कम मेरा जो समाज है वो जुड़े कहीं ना कहीं साइंटिफिक चीज़ों से। क्योंकि जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो क्या है, महात्मा, जो उनको महात्मा बुद्ध कहा जाता था, तो महात्मा तो वर्ड, इस चीज़ पे भी शायद काफ़ी वीडियोस आपने देखी होंगी कि महात्मा जो नहीं है बोला जाता, उन्हें भगवान बुद्ध जो है वो कहा जाता है। तो हम उनके वंशज हैं, ठीक है। हमारा जो, अगर हिंदू धर्म की, अगर आप पूरी हिंदू की अगर डेफिनेशन को अगर सर्च करने लग जाएंगे ना, तो 10वीं सदी से ऊपर आपको हिंदू वर्ड नहीं दिखेगा कहीं पे। वो कहाँ से आया था? अल-बरूनी की किताब से आया था। अल-बरूनी आप चेक कर लीजिएगा, अल-बरूनी की भारत यात्रा। तो वो चीज़ें जब चेक करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हिंदू वर्ड कहाँ से पैदा हुआ था, क्यों पैदा हुआ था। और
ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। मैं तो देखिए वो सारी चीज़ें पढ़ चुका हूँ, तभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। और मेरे अगर विचार, अगर ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ठीक है मैं यार मुंह में कुछ भी आया और बोल दिया। ये जो चीज़ें हैं चेक करी हैं मैंने प्रॉपर, तो मैंने इन चीज़ों के ऊपर एक बात रखने की कोशिश करी है। अदरवाइज़ आप पता ही है कि हाँ ठीक है हिंदू धर्म के लिए यार इतना कुछ जो है मार काट हो रही है। हिंदू लगा लो, मुस्लिम लगा लो, किसी भी धर्म को लेके मार काट तक हो जाती है। तो उन सवालों, उन पे सवाल उठाने वाले जो हैं ओशो जो थे, तो वो एक कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब किया गया समाज के अंदर। बाकी अगर ओशो को अगर आप सुनते हैं, ठीक है, अगर आपने ओशो नहीं सुना है तो आप ओशो को ज़रूर सुनिएगा। ओशो आपको सिर्फ गूगल के ऊपर सर्च करना है, ओशो प्रवचन लिख दीजिए, ओशो MP3 लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए यार, क्योंकि वो उन्होंने बहुत गहराई में बातें करी हैं उन्होंने। पर फिर भी मैं ओशो को मैं काफ़ी टाइम तक फॉलो किया, बट काफ़ी चीज़ें जो हैं उनकी मुझे अधूरी लगी, क्योंकि उनका ज्ञान जो मुझे जहाँ तक हिंदू धर्म को दिखाया गया था तो उन्होंने वही चीज़ सीखी, वही किताबें पढ़ी, तो कुछ चीज़ें मिस कर गए। जैसे कि उन्होंने महाभारत को रियल समझ के कृष्ण के बारे में काफ़ी कुछ बोला है, एग्जाम्पल दी है राम की। एक्चुअल में उन्हें पता है कि हाँ ये जो सारी चीज़ें मनगढ़ंत जो है एक किताब में लिख दी गई थी और उस चीज़ को सच बनाने की कोशिश करी गई है। हमारे जो ब्राह्मणवादी समाज है, जिनका अगर उनसे प्रमाण मांग लेते हैं तो प्रमाण के नाम पे सिर्फ वो लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं, किसी ना किसी कौम को हाइपर कर देंगे, किसी हाई फाई जो है पॉलिटिकल प्रेशर डलवा देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा वो चीज़ें होती रहती हैं। वो कबीरदास के साथ, रविदास के साथ, जिनको बोलते हैं ना कि ज्योति जोत समा गए थे, तो ज्योति जोत समाना एक्चुअल में क्या होता है, तो हमने जो किताबों के अंदर पढ़ा तो और जो चीज़ें पूछी, जो सवाल उठते थे कि हाँ ज्योति जोत कैसे सब वो हो जाता है, तो बताया गया कि हाँ वहाँ पे कुछ नहीं है, वो बंदा गायब हो जाता है और वहाँ पे सिर्फ फूल बचे होते हैं। फूल मतलब जो मैंने जो बचपन में सीखा, फूल का मतलब जो पुष्प, तो वो फूल एकदम से नदी के किनारे, आप वहाँ पे नदी के किनारे रविदास जी हैं, वो एक्सपायर हुए थे तो ज्योति जोत समा गए थे। ऐसे ही गुरु नानक देव जी की बात करें तो वो ज्योति जोत समा गए थे, कबीरदास जी की बात करें तो वो ज्योति जोत समा गए थे। और ऐसे जो कुछ यानी आवाज़ उठाने वाले ना, जो पंडे पुजारियों के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, जो इस टाइप की कोई भी सवाल उठाते हैं, तो उसको क्या है, उसको दबाने की कोशिश करी जाती है, उसको मार दिया जाता है। तो ये कोई चीज़ नॉर्मल बातें हैं, ये चीज़ें समाज के अंदर चलती आ रही हैं, हज़ारों सालों से चलती आ रही हैं। पर जो है गलीलियो को भी आप अगर साइंटिस्ट का भी अगर इतिहास देखोगे ना, सारे साइंटिस्ट का अगर इतिहास देखोगे तो बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वो चीज़ बताई कि धरती गोल है, पर उसको यानी कुछ और बोल के उनको मार दिया गया, उनको मौत की सज़ा दे दी जाती थी। सुकरात की अगर बात कर लें, सुकरात को आप अगर नहीं सुना हो सुकरात के बारे में, तो सुकरात के बारे में सर्च करिएगा कौन है सुकरात। तो ये बड़े जो हैं वो ज्ञानी आदमी थे, तो उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में सच क्या है। ये जो मंदिरों के अंदर जो चल रहा है ना धंधा, जो मोदी जी अलग अलग उद्घाटन कर रहे हैं, यहाँ पे मंदिर बना दिया, वहाँ पे मंदिर बना दिया, या योगी जी पूजा के नाम पे करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे इतने दिए लगा दिए, इतना जो है वो तेल, जो एक्चुअल में तेल आप तो गरीब के घर पे तड़का लगाने को तेल नहीं है, और वहाँ पे दीवे के अंदर जला के और धर्म के नाम पे उसका एक्चुअल में हो क्या रहा है। कोरोना के अंदर कौन सा भगवान आया था जिनके नाम के आपने दीवे लगवाए थे? तो कोरोना के अंदर कौन सा भगवान आया था जो बचाने आया था? कितने लोगों के घर उजड़ गए हैं। इन चीज़ों का पता होने के बाद भी, उसके बाद भी हमारा समाज इन चीज़ों की तरफ भाग रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, और बुद्धि का जो प्रयोग करता है ना, वही उसी को बुद्ध बोला जाता है। और बुद्ध तभी बुद्ध है, तभी वो इतने देशों के अंदर उनका नाम है। और अभी जो योगी जी कर रहे हैं ना, तो बुद्ध विहारों को ख़त्म करने की कोशिश एक शुरुआत जो उन्होंने करी, नोएडा के अंदर एक बुद्ध विहार को एक नोटिस भेजा गया कि हाँ ठीक है उन पे ज़मीन को एक्स्ट्रा कुछ वो खर्चे लगा के उनको बताया जा रहा है, और अगर नहीं वो देते तो उस चीज़ को ख़त्म डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो हिंदू मंदिरों के यहाँ पे पूरे देश के अंदर कब्जे चल रहे हैं, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है।
और उन पे बड़े लेवल पे चंदा इकट्ठा हो रहा है और सरकारें खुद उन पे खर्चा कर रही हैं। ऐसे जितने हज़ारों मंदिर मिल जाएंगे भारत के अंदर, पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि कुछ लोगों ने बेवकूफ़ बना के इनको यूज़ किया सिर्फ। ठीक है, तो वो भगवान जो थे वो कुछ भी नहीं थे, सिर्फ एक स्टोरीज़ हैं जिनको मन घड़ंत कर बोल के कहीं पे बच्चा जो है वो हिरनी के मुंह से पैदा हो रहा है, या मछली के मुंह से बच्चा पैदा हो रहा है, हिरनी से बच्चा पैदा हो रहा है, या कौरव की अगर बात करें तो वो कहाँ से पैदा हुए थे, घड़े से पैदा हुए थे। सीता की बात करें तो धरती से निकली थी। तो ये सारी झूठी कहानियाँ सुना के और हमारे से जो वो नारे बुलवाए जा रहे हैं सिर्फ। आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। तो मैं अम्बेडकरवाद के राइट में चल रहा हूँ कि हम अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। तो जब से मैंने वो पढ़ी तो उन चीज़ों को फील किया, और तब से अम्बेडकरवाद और एक बुद्ध का जो रास्ता है वो पकड़ रखा है। और जहाँ पे बुद्ध की बात आती है तो वहाँ पे सवाल उठते हैं। बुद्ध मतलब बुद्धि जब आएगी तो सवाल उठेगा, और सवाल उठेगा तो उसका जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आप मान लीजिए कि हाँ ठीक है, ये चीज़ जो है कि वो हमारा एक अलग व्यवस्था है, ठीक है, चलने दो उसे। बट आप सच को दबाने की कोशिश कभी नहीं कर सकते। जो आप बुद्ध को दबाने की कोशिश कर रहे हो तो वो कभी नहीं कर सकते। बुद्ध तो धरती फाड़ के आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय भीम। बाकी आपके विचार, आपका जो आप मेरे विचारों को लेके आपकी जो सोच है, आपकी जो राय है, वो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर और डिस्कशन चले इस टॉपिक के ऊपर।